गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बॉयज, अब पहले तो कौन सा बैच है? 18 बैच, फिजियोथेरेपी फाइनल ईयर। तो लास्ट हमारे आपके बीच कुछ और दिन और हैं। हमने आपको ये रिहेबिलिटेशन थेरेपेटिक्स फिजियोथेरेपी का रिटेन पार्ट काफ़ी कुछ लिखा चुका है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो चीज़ हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो चीज़ होता नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एकदम अलग चीज़ होता है। लिखना होता है, पढ़ना होता है एग्जामिनेशन के लिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच तब होता है जितना आप नंबर ऑफ पेशेंट करेंगे। तो हम पेशेंट तो भी है नहीं, तो एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे कि हमें रिहेबिलिटेशन करेंगे तो किन किन बातों का हम ख्याल रखेंगे। कोई पेशेंट आ जाता है रिहेबिलिटेशन करने, मतलब रिहेबिलिटेट करने, वो कुछ भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल है, हम एक जनरल बता रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, पार्किंसन का हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, हेमरेज हो, ब्रेन ट्यूमर हो, है ना, फ्रैक्चर हो, इम्प्लांटेशन हो, पोस्ट सर्जिकल कंडीशन हो, बर्न हो, इम्प्लांट लगा हुआ हो, फॉल इंजरी हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, लिगामेंट इंजरी हो, ये जितने भी तमाम इंजरी हैं, उसके बाद हर पेशेंट को फिजियोथेरेपी से रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना है। यदि पेशेंट रिहेबिलिटेशन नहीं करता है तो एक प्रकार का, मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगा इट इज़ ए टाइप ऑफ ए क्राइम। आपको रिहेबिलिटेशन जर्नी करना है। रिहेबिलिटेशन करने से क्या होता है? रिहेबिलिटेशन मतलब वैसा हैबिट जो आपने चोट के कारण, ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंट के कारण, बर्न के कारण आपका हैबिट भूल गए। हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, पैर में पैरालिसिस हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं, मतलब आपका हैबिट खराब हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, फिर से उसको वो हैबिट के लायक बना रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट आ गया तो सबसे पहला क्या काम होगा हमारा? असेसमेंट। असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पेशेंट आया भाई, तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, आपने इसका मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, आप सारा इसका इन्वेस्टिगेशन करें, किस डॉक्टर से दिखा रहा है, क्या मेडिसिन ले रहा है, कब से मेडिसिन हो रहा है, कैसे इंजरी हुआ, कैसे ये ट्रॉमा हुआ, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस है, सारे कंडीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप फिजियोथेरेपी असेसमेंट करेंगे। तो मेन असेसमेंट बहुत है, लेकिन हम मेन असेसमेंट क्या करेंगे? अभी जैसे कोई एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया है जिसको कि एग्जाम्पल्स पैरालिसिस है और साथ में फ्रैक्चर भी हो गया, तो आप नहीं असेसमेंट करेंगे और सीधे फिजियोथेरेपी कर देंगे, तो हो सकता है उसका रिफ्रैक्चर हो जाए, है ना। तो आप पहले जानेंगे फ्रैक्चर भी है और पैरालिसिस भी है, तो उसको असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे फ्रैक्चर हुआ, क्या हुआ। देन जब आप जानेंगे तो फिर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करेंगे, कोई अंदर में कोई ब्लीडिंग तो नहीं। अभी अंदर में होता है, कपड़ा पहना रहता है, पेशेंट दिखता भी नहीं है समटाइम्स, तो उसको उठा करके देखेंगे कि भाई कोई ब्लड है, ब्लीडिंग है, कट है, कोई पस बना हुआ है, वो सब देख लेंगे। सारा असेसमेंट अच्छे से हो जाएगा। देन द मसल का ग्रेडिंग करेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 ग्रेडिंग होता है, तो किस ग्रेड में पेशेंट है? 0 ग्रेड में है, कोई मूवमेंट नहीं, 1 में है, फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन है, 2 में है, थोड़ा सा मॉडरेट है, 3 में है, मतलब एंटी ग्रेविटी हो रहा है थोड़ा सा, है ना, 4 में अगेंस्ट रेसिस्टेंस हो रहा है, 5th में नॉर्मल हो रहा है। तो जो आप ग्रेड कर लेंगे, ग्रेडिंग भाई देख लिया, उठाओ ऊपर, तो पेशेंट है जो नॉर्मल, तो अगेंस्ट रेसिस्टेंस पूरा ताकत लगा रहा है, उठाइए, ये रेसिस्टेंस ताकत लगा रहा है, साइड कीजिए अंदर, ये ताकत लगा रहा है, बाहर कीजिए, ताकत लगा रहा है, बाहर कीजिए पैर, ये कर रहा है, कीजिए अंदर। तो ये चूँकि नॉर्मल है, ये सारा अच्छे से कर रहा है। मान लो किसी पेशेंट को यहाँ पे फीमर फ्रैक्चर हो गया हो और साथ में अदर पैरालिसिस भी हो गया, या पैरालिसिस नहीं हुआ हो, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसका कंडीशन अलग होगा। और पैरालिसिस भी हो गया है, पैरापीजिया हो गया है, हेमीपीजिया हो गया है, मोनोपीजिया हो गया है ना, कुछ मतलब जैसा बर्न कंडीशंस हो गया है, लिगामेंट इंजरी हो गया, पोस्ट सर्जरी हो गया, तो सारा में मसल पावर ग्रेडिंग जो है वो वैरी कर जाएगा, है ना। अब जिस प्रकार से वेरिएशन होगा उस प्रकार से एक्सरसाइज का प्लान करेंगे, और जो भी आप प्लान करें पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें। मैंने बोला कमांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को नाम के साथ कम्युनिकेट करें, नाम के साथ बात करें कि सर, मैडम, जो भी है, आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप मेडिकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करें, आप अपने डॉक्टर को फॉलो करें, ठीक है ना। साथ साथ में डॉक्टर मेडिसिन, सर्जरी जो भी, उसको आप एज इट इज़ फॉलो करें, जैसे जो डॉक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। मगर आप फिजियोथेरेपी पे भी ट्रस्ट करें, इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं, इसके भी आपको लाइफ को नॉर्मल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हम आपको यहाँ पे 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए बुलाएंगे, आपको कोऑपरेट करना है, और इसके ये बेनिफिट है, हम आपके स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे, आपके पावर पे काम करेंगे, आपके कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे, आपके हम बैलेंस पे काम करेंगे, ये सारे पे हम काम करेंगे, आपको हमें कोऑपरेट करना है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द, मान लेते हैं अभी कोई पेन वेन है और कहीं कोई
पस वस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो पहला क्या काम करेंगे हम, पेन इन्फ्लेमेशन। यदि कोई पेन वगैरह है तो हम उसको आइस थेरेपी, हॉट थेरेपी, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई पास इम्प्लांट ये सब वगैरह तो ये सब चीज़ नहीं करेंगे असेसमेंट के बाद। देन वी विल, पेन खत्म हो गया 5 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी है, उसके बाद हम लोग इसके हम रिलैक्सेशन पे काम करें। स्टार्ट फ्रॉम द एंकल टो मूवमेंट, वेरी सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम द एंकल टो मूवमेंट्स। इट विल पंप द ब्लड अप एंड रिलैक्सेशन एंड मोबिलाइजेशन दोनों, एंकल टो मूवमेंट्स। देन हम लोग पैसिव मूवमेंट देंगे थोड़ा सा, नी पैसिव मूवमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे गिव द रिलैक्सेशन एंड इनिशिएट द मूवमेंट्स, है ना। पेशेंट को कमांड करेंगे, साथ साथ हमारे करें। डू इट गौरव, हमारे साथ कीजिए आप भी, देखिए पेशेंट भी कर रहा है। अब ये ज़्यादा स्मूथ हो रहा है एक्सरसाइज, है ना। देन वी विल कम टू द, अन्य बिगिनिंग में पेशेंट में उतनी ताकत नहीं होती तो अचानक से रेसिस्टेड नहीं करेगा पेशेंट, तो आप यू गो फॉर द जस्ट फ्यू डेज द पैसिव मूवमेंट, ऑल अडक्शन एडक्शंस, राइट, कर रहे हैं ना। देन उठाइए ऊपर, ये एंटी ग्रेविटी है, ये पेशेंट को दिक्कत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या किस कंडीशन में है, नो प्रॉब्लम्स, इट हैपेंस। तो ये किस कंडीशन में है ना। यदि पेशेंट ठीक है तो असिस्टेड करेंगे, थोड़ा सा असिस्टेंट लगाइए, थोड़ा सा असिस्टेंट लगाइए, क्योंकि इनिशियली हो सकता है वीकनेस ज़्यादा हो तो थोड़ा आपको असिस्ट देना पड़ेगा। बाहर कीजिए थोड़ा पैर को, असिस्टेंस दे रहे हैं, बाहर में थोड़ा असिस्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा असिस्ट कर रहे हैं, पेशेंट भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। देन हम थर्ड स्टेप में जब पेशेंट का ऐसे रिकवरी भी असेसमेंट करते रहेंगे, कैसे कैसे पेशेंट रिकवर कर रहा है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टेड एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा ताकत लगाएंगे। कीजिए अंदर, ये पेशेंट को भी कमांड कर रहे हैं, गौरव ताकत लगाइए अंदर। जितना में जैसा पेशेंट कॉपरेट करेगा वैसे पेशेंट ताकत लगाएगा। एडक्शन कर रहे हैं, बाहर कीजिए, एडक्शन कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स बाहर कीजिए, पुश कीजिए, यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ड हियर एंड यहाँ स्टेबलाइज, दिस वन स्टेबलाइज, now this one stabilizes, push it गौरव, yes, and release, push it, release, है ना। तो क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग भी आ रहा है। तो ये रेसिस्टेंस आप तब लगाएंगे जब पेशेंट आपको सपोर्ट करने लगे, उसमें इतना पावर आ जाए तो। देन हम लोग फिर ग्रेजुअली जब पावर जैसे जैसे होते रहेगा फिर पेशेंट को स्टैंड अप करेंगे और सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, दोनों पैर नीचे। देन रेसिस्टेंस आप अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं, बिठा के भी दे सकते हैं रेसिस्टेंस। बाहर कीजिए, रेसिस्टेंस, बाहर कीजिए, रेसिस्टेंस, अंदर कीजिए, रेसिस्टेंस, कीजिए अंदर, रेसिस्टेंस, अप कीजिए, रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, कीजिए रेसिस्टेंस। तो मतलब जब पेशेंट काफ़ी अच्छा रिकवर कर जाए और आपको लगे कि पेशेंट आपको पावर सपोर्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है, तो आप अपना रेसिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए एक एक्सपीरियंस है, ये जैसा हमारे पास तजुर्बा वैसे आपके पास नहीं है, जो आपके पास है किसी और के पास नहीं है। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसा पेशेंट आपको कॉपरेट करेगा वैसे करना। ये नहीं कि हमने जो बोल दिया ऐसे तो आपको भी वैसे ही करना है, कुंदन सर ने तो ऐसा बोला था यही काम करना है, ऐसा नहीं। पेशेंट कैसे कर रहा है रिस्पॉन्स, एक बच्चा है, बड़ा है, ओवरवेट है, कम वेट है, ताकतवर है, स्पोर्ट्समैन है, नॉन स्पोर्ट्समैन है, मेल है, फीमेल है, किस तरह का पेशेंट, क्या कंडीशंस, किस इंजुरी, क्या लेवल ऑफ इंजुरी, कितने दिन का इंजुरी, ये सारा बातों को असेसमेंट करके आप अपना प्लानिंग को बनाएंगे और उसके रेसिस्टेंस पे, उसके रिहेबिलिटेशन पे, उसके साइकोलॉजिकल पे, उसको एजुकेशन प्रोग्राम, उसके डाइट, स्लीप, लाइफ स्टाइल्स, मोटिवेशन, इस सब पे काम करना है आपको और एक परफेक्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ उसको लेके आना है और आपको बताना है कि आपको इंजरी ट्रॉमा ऐसे हो गया था, नाउ आप अच्छे हो सकते हैं, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे और सारा बेनिफिट्स बना करके पेशेंट को नॉर्मल की ओर लेकर के मूव करना है। अंडरस्टैंड? ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था और हम लोग हर डिजीज़ का, हर कंडीशन का अलग अलग थेरेपेटिक मैनेजमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल का अलग होता है, ऑर्थोपेडिक्स का अलग होता है, बर्न का सबका थोड़ा अलग होता है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था, जनरल रिहेबिलिटेशन थेरेपेटिक मैनेजमेंट रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस। देन वी विल फॉलो इट द नेक्स्ट वीडियोस। बॉयस सुनील सर, कुछ समझ में आया? जी हैं? तो हमारे सुनील जी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड क्या हमने कुछ बताया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा? यू गॉट द सम इन्फॉर्मेशंस? बिल्कुल अच्छा। ओके, थैंक यू। अमरनाथ, यू हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशंस? समझ में आया? फॉलो किया? बॉयज एंड गर्ल्स? चलो सबको चीयर अप कर दो। वी विल मीट यू सून द बॉयज व्यूअर्स। यदि हमारा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी पैरामेडिकल को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप इसको सीखिए, आप अपने हिसाब से सीखिए। मैंने कई बार बोला, मैं अपना सिर्फ एक एक्सपीरियंस देता हूँ,
इट माइट बी आपको अच्छा ना लगे तो आप अपने हिसाब से करें, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला आप उसको फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स माई एक्सपीरियंस, इट्स माई वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 years, what I have worked in last 20 years in the field of physiotherapy and different organization, that I share my experiences. Thanks, bye bye. Thank you.